आपका जो 100% है वो आपको देते रहना चाहिए। पता नहीं कब किस्मत आपका साथ दे और आपकी मेहनत रंग लाए। इतना सपोर्ट आपको मिलता है कि अगर आप उस सपोर्ट के बाद में भी अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन में आपकी कमी रही है और आपने जो अपने एफर्ट किए हैं वो 100% नहीं किए हैं। इंटरनेट का जो यूज़ हमारे बच्चे कर रहे हैं वो पॉजिटिव ना करके नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पास कम से कम, जो मेरा मानना है, वो 6 महीने की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। वो लोग 24 घंटे काम करना पड़े 24 घंटे काम करते हैं। कई बार बिजनेस नहीं होता तो वो लोग वरी होते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंकार सिंह है। मैं 2001 बैच आगरा से पास आउट हूँ और मेरा करंट प्रोफेशन बिजनेस है, जिसमें मेरा होटल्स रन कर रहे हैं हम लोग और वाटर पार्क रन कर रहे हैं। मेरा छोटा सा एक इंटीरियर डिज़ाइन का काम है जिसका ऑफिस नोएडा में है। मैं एक गांव में किसान परिवार से आता हूँ। मेरा जन्म बेसिकली बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुरुआत में पढ़ने के साधन बहुत ज़्यादा नहीं थे। हमारे गांव के पास प्राइमरी स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ता था। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक सरस्वती शिशु मंदिर स्टार्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ पर दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट की। नवोदय के बारे में मैंने अपने स्कूल टीचर से जाना था। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है जहाँ पर आपको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। जब हम नवोदय पहुँचे तो हम हॉस्टल पहुँचने के बाद वहाँ पर रोते रहे, सोचते थे यहाँ कहाँ आ गए। लेकिन वहाँ पे वो हमारे टीचर ही थे जो हमें पढ़ाने के साथ साथ सारी चीज़ें हमको समझाते थे, सब चीज़ों में हमको सपोर्ट करते थे। तो अगर वो टीचर्स हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद हम इतने अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते। टाइम टेबल इतना सख्त था उस समय पे कि उसको फॉलो करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज हम इतने पंचुअल किसी भी चीज़ के लिए रहते हैं वो शायद नवोदय की वजह से रहते हैं। तो हमारे जो टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने हमको डिसिप्लिन सिखाया, हम लोगों को माता पिता की तरह प्यार भी दिया। उन लोगों ने हमको इतना कुछ दिया है कि शायद हम उनका ये ऋण कभी जीवन में उतार नहीं पाएंगे। बिजनौर नवोदय से 10th किया, उसके बाद होटल मैनेजमेंट लेके मैं आगरा आया। 11th-12th मैंने यहाँ से किया। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी ताजवी होटल में। उसी के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया सेंट जॉन्स कॉलेज से। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने दिल्ली जाकर MBA किया। पढ़ाई के बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने पापा से पैसे भी नहीं मांगे, उनको बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी। जब देखा कि अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद हम खर्च नहीं चला सकते, तो फिर दोबारा से मैंने जॉब स्टार्ट की, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। मैं, मेरी वाइफ दोनों वर्किंग रहे। पिछला बैकलॉग क्लियर करता गया। मेरा दोस्त दीपक है जो नवोदय विद्यालय 2000 बैच छात्र है। डॉक्टर जसवंत भैया हैं, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे, अपने दोस्तों से मांग के उसको करते थे, उनका सपोर्ट लेते थे। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे जो छोटा मोटा अर्न किया वो फिर अपना बिजनेस में लगाते चले गए। वाइफ है, खाली वाइफ का और मम्मी का सपोर्ट मेरे साथ था। मैं पहला लड़का था अपने घर का जो बाहर निकल के आया और मैंने जाके जॉब की। चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके सारे स्ट्रेटेजी सारी बनाई हम लोगों ने, और उसको बनाने के बाद हम लोगों ने फिर अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मेरे फादर 2013 में उनकी डेथ हुई, तो मुझे लगा कि मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, इसलिए मैंने 1 साल अपना कोई काम नहीं किया। मैं बिल्कुल घर बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा हादसा है कि इससे बाहर आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, मम्मी भी है, बहनें भी है। अगर मैं इस तरह टूट जाऊंगा तो फिर मैं किस तरीके से अपना काम बढ़ाऊंगा। एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैंने इंटीरियर का काम भी सीखा, जो नवोदिन फ्रेंड है मेरा, भूपेंद्र शर्मा। उसने मुझे काफ़ी मदद की और मुझे एक एक्स्ट्रा स्किल मुझे सिखाई उसने, जिससे मैं और उस काम को मैंने किया और उस काम में मैंने काफ़ी अच्छा अचीव भी किया। उसके साथ साथ मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में कॉलेज में था। बास्केटबॉल रीजनल खेल के आया, नवोदय से भी और यूनिवर्सिटी से भी। जो हम होटल अभी रन कर रहे हैं वहाँ पर नवोदयंस के लिए हम लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे नवोदयन आते हैं वहाँ पर जो बेचारे पे करने के काबिल नहीं होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग उनको कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। नवोदय की ही बदौलत हम लोग हैं यहाँ पर जहाँ हैं, नहीं तो अगर शायद नवोदय नहीं होता तो हमारे लिए अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता। नवोदय ने हमको बहुत कुछ दिया, तो हम चाहते हैं कि नवोदय ने हमको जो दिया तो थोड़ा बहुत हम उसका वापस नवोदय के स्टूडेंट को कुछ दे पाएँ। आगरा जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे अपने आगरा नवोदय भाइयों की वजह से ही कर पा रहे हैं, उन लोगों का टाइम पर सपोर्ट। मैं एक बार गुजरात गया, गुजरात के राजकोट, वहाँ पर मैंने ग्रुप में डाला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ राजकोट के लिए, तो वहाँ पर अगर कोई नवोदयन भाई हो तो उससे मिलना चाहूँगा। तो वहाँ पे एक भैया थे, मेरे सीनियर भैया थे, उनसे मेरी बात हुई। मैं राजकोट पहुँचा। राजकोट मैंने बिजनेस मीटिंग थी मेरी एक, मैंने बिजनेस मीटिंग कर रहा था, तभी उनका कॉल आ गया कि आप कहाँ पर, हम आपके होटल पहुँच गए हैं। तो मैंने बोला मुझे टाइम लगेगा फ्री होने में, 1 घंटा लगेगा। नवोदय की जो स्पीड थी, वो भैया ने मुझे बोला कि ठीक है हम फ्री होकर आ गए, आप 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी लगा आप आ जाइए, फिर हम लोग मिलते हैं। वो शाम को मुझे 6 बजे मिले और पहली बार मिलने पर वो रात को 2 बजे तक मेरे साथ रहे। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। तो वो हमको बहुत सारी बाहर जाके सेटल होने में, बाहर जाके बिजनेस करने में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मदद करती हैं। जैसे आजकल के कल्चर में लोग अपना काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं लोग। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जब बिज़नेस में आप जा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाइए, प्रॉपर बजटिंग कीजिए,
जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके अप एंड डाउन, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस सारी चीज़ें आप एनालाइज कीजिए। क्योंकि बिजनेस जिस तरह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो आपके तरीके से हो। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पास कम से कम, जो मेरा मानना है, वो 6 महीने की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। 6 महीने की वर्किंग कैपिटल से आपको ये होता है कि आपका बिजनेस कोई भी एकदम से रन नहीं कर पाता है। 6 महीने अगर वो बिजनेस कुछ नहीं देता है कमा के, तो आप उसको बंद ना करें और उसको निडरता से चलाते रहें। अकेला आपके लिए किसी बिजनेस में ग्रो करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो आपको एक टीम बनानी पड़ती है। अब टीम बनाने के टाइम पे आपको ये देखना पड़ता है कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन किसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है। आपकी या आपका दोस्त कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता तो ज़रूरी नहीं कि अच्छा दोस्त एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी हो, क्योंकि बिजनेस पार्टनर अच्छा होने के लिए एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है। थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने, मैंने मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया तो कभी हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास था कि कभी चीज़ें क्रॉस चेक नहीं की। एक अटूट विश्वास है हम लोगों के बीच में, वो बिकॉज ऑफ नवोदय है, जहाँ नवोदय में हम लोग साथ रहे, इतने दिन साथ देखा। फिर हम लोगों ने अपनी टीम बनाई, टीम के साथ साथ हमने अपने जो एम्प्लॉय लिए उनको कभी एम्प्लॉय नहीं समझा, घर का मेंबर समझा, उनके लिए सारी चीज़ें की। उन्होंने देखा कि सर इस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो अपना 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज देने की कोशिश करते हैं। वो उस तरीके से काम करते हैं जिस तरह के साथ हम लोग भी काम नहीं कर पाए। वो लोग 24 घंटे काम करना पड़े, 24 घंटे काम करते हैं। कई बार बिजनेस नहीं होता तो वो लोग वरी होते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए ट्राई करते हैं। अपने जो भी साथ वाले टीम के साथ लोग एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि सेटिस्फाई जब आप अपने एम्प्लॉय को करेंगे तो वो अपना 100% देता है। तो मैंने एक ही बात सीखी है कि कभी भी अपने आप से हार मत मानो। आपका जो 100% है वो आपको देते रहना चाहिए। पता नहीं कब किस्मत आपका साथ दे और आपकी मेहनत रंग लाए। जो मेरे जीवन में मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। बहुत लोग रहे हैं मेरे साथ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शायद मैं आज जो सर्वाइव कर रहा हूँ या इस मुकाम पर बैठा हूँ तो उसमें मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। नवोदय ने मुझे उतना काबिल बनाया कि मैं जाकर स्ट्रगल कर सकूँ, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए जहाँ पर मुझे मेरे नवोदय वाले दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो बहुत करीब मेरे मित्र हैं, युद्धवीर सिंह मेरे बैच से बिजनौर नवोदय से, तो मर्चेंट नेवी में है। मेरा एक दोस्त था योगेश, वो एयरफोर्स में है। मेरे बड़े भैया हैं डॉक्टर जसवंत सिंह चार, डॉक्टर मुकेश बघेल, डॉक्टर दीपक सिकरवार और दीपक जो 2000 बैच से हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट से, एक मेरा दोस्त है योगेंद्र, इन सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। जब कई बार मैं हताश हुआ, निराश हुआ, तो इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। और वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में, अगर शायद नवोदय नहीं होता तो शायद ये ऐसे लोग मिलते नहीं, और ये लोग नहीं मिलते तो शायद हम लोग जहाँ आज हैं वहाँ होते नहीं। आजकल भी मैं ये देखता हूँ कि जो नवोदय के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टीचर्स हैं, जितने हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड टीचर्स हैं, वो शायद किसी स्कूल में भी नहीं मिलेंगे। तो नवोदय के बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, ईजिली ना लें। लोगों के साथ वहाँ अच्छे टीचर का, उनका अच्छे जो टैलेंटेड टीचर उनका फ़ायदा उठाएं। 24 घंटे वो उनके साथ रहते हैं। आज के दौर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि लोग बैठे बैठे गूगल से ज्ञान ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल, नई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। आज इतना सपोर्ट आपको मिलता है कि अगर आप उस सपोर्ट के बाद में भी अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन में आपकी कमी रही है, और आपने जो अपने एफर्ट किए हैं वो 100% नहीं किए हैं। तो मेरा सब बच्चों से यही कहना है कि वो इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए, अपने टीचर्स का, सोशल एक्टिविटीज़ का, इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इंटरनेट का जो यूज़ हमारे बच्चे कर रहे हैं वो पॉजिटिव ना करके नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। उनको ये चीज़ें ना करके गूगल से या और यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप लोग बहुत लर्न कर सकते हैं। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए अपने करियर को सही दिशा में ले जाने के लिए चीज़ों को, जो भी चीज़ों से सीख रहे हैं उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखें, ना कि नेगेटिव चीज़ें। थैंक यू।